जल स्थान ऑफिस है या जल निगम ऑफिस है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर से कोई मतलब नहीं है, उनको यही पता नहीं है जल संस्थान के अंदर है, जल निगम के अंदर है, वही मेंटेनेंस में है, रखरखाव में भी वही बात है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमें जो पेंशन है कोषागार से देना है, और उसके साथ ही हमने ये भी एक विकल्प रखा है, कोषागार से जब तक पेंशन का निर्धारण नहीं होता है तब तक कम से कम प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पेंशन वितरण होता है। और दूसरी हमारी समस्या है गोल्डन कार्ड, क्योंकि हमारे सभी पेंशनर 60 से कम 85-90 वर्ष के हैं और उनके चिकित्सा में बहुत ज़्यादा व्यय है, जिसको करना असमर्थ है, और आज तक हमें गोल्डन कार्ड लेकर नहीं हुआ है, गोल्डन कार्ड तुरंत है। और वही चीज़ अभी शासन में विभाग राष्ट्रीय विभाग में सब्सिडी दिए बड़ा जो उसका ADR और सबको भुगतान हो चुका है। उत्तराखंड पेयजल निगम के पेंशनर्स को उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। अभी 53% जो DA बढ़ाया गया था 3% हुआ है, वो हमारे पेंशनर्स के लिए अभी लागू नहीं है। तो इस प्रकार की जो वो हैं, और कुछ हमारे काफ़ी लंबी समय से मांग आई भी हैं, जिसमें हमारे पंप ऑपरेटर ग्रेड 1 है और संगणक हैं और ड्राफ्ट्समैन और कोई मंडलीय लेखाकार, जिनके वेतन निर्धारण में कभी पहले से ही अनियमितताएँ चली आ रही हैं। हमारा ये मानना है कि उनको सही करके उनका मतलब उचित वेतनमान दिया जाए। और एक समस्या हमारी ये है कि 2017 से राशिकरण हमेशा मिलता आया था 2017 तक। 2017 से राशिकरण जो धनराशि मिलती है सेवानिवृत्त है, वो राशिकरण इन्होंने स्थगित कर दिया है, उसको पुनः लागू करना है। ये हमारी मुख्य समस्या है, और इसका हमने अभी अप्रैल के आंदोलन नोटिस भी दे रखा है। अप्रैल में हम अपना आंदोलन नवंबर को मैं बताऊँगा। उत्तराखंड पेयजल पेंशनर्स एसोसिएशन की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें इन लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं, तो मैं उनसे अवगत करवाता हूं कि क्या समस्या है। अब आप बताइए कि आप पेंशनर एसोसिएशन में प्रमुख 3 समस्याएं क्या हैं, जो आपका निजी भी हो सकता है या आपके पेंशनर एसोसिएशन को सार्वजनिक रूप तौर पर भी क्या है समस्या? मैं इंजीनियर पीएस सावत, प्रदेश एक्सप्रेस, उत्तराखंड पेंशनर पेंशनर एसोसिएशन। सर्वप्रथम मैं आप मीडिया और जितने भी हमारे पास प्रिंट मीडिया वगैरह हैं उनका सही आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि वो संभवतः आप इसी माध्यम से, इस मंच के माध्यम से इन हमारी समस्याओं को शासन सरकार तक पहुँचाएंगे, और आशा करूँगा कि इनका समाधान तुरंत ही हो। पहली समस्या, हमारे गंभीर समस्या हमारी यह है कि पेंशन, जो हमारे परिवार की आजीविका से जुड़ा हुआ बिंदु है। पेंशन हमें प्रत्येक माह काफ़ी लेट मिलती है, या 3-3, 4-4 माह तक हमें पेंशन नहीं मिल पाती है। हमारा मानना है कि हमारी नहीं, इसमें बीच में एक जगह मैं आपको रोकूंगा। पेंशन आपको कहाँ से आता है? डिपार्टमेंट से डायरेक्ट मिलता है, बैंक से मिलता है, या कहाँ से मिलता है? हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू बैंक में जाता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट डायरेक्ट पेंशन इशू करती है वहाँ आपके बैंक में, या ट्रेजरी से होकर आता है? यही हमारा कहना है कि हमारा जो पेंशन का भुगतान है उसको सीधे ट्रेजरी भेजा जाए, हम ट्रेजरी से हमारा भुगतान जो निश्चित किया जाए ट्रेजरी से किया जाए, कोषागार नहीं। आप डायरेक्ट ट्रेजरी से निकालना चाहते हैं या ट्रेजरी के माध्यम से बैंक में आए? आपकी क्या डिमांड है? हम डायरेक्ट ट्रेजरी के माध्यम से बैंक में आए, विभाग के माध्यम से ना आए। अभी जो आपको पेंशन मिलता है वो, हाँ नहीं, वो किस तारीख तक मिल जाता है? कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। इधर 2-4 महीने में जरूर हम लोगों को सेकेंड वीक ऑफ मंथ तक मिल रही है, और उससे पहले हमें 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक पेंशन नहीं मिली। अच्छा, तो ये किस फॉल्ट के कारण मतलब डिले होता है? ये क्या फॉल्ट के कारण यह है कि उनका ये कहना होता है कि डिपार्टमेंट सेंटेज कम कर रहा है, अर्निंग नहीं हो रही है निगम, जबकि हमारा निगम से कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में हम लोग मतलब कोई ऐसे काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग पेयजल डिपार्टमेंट से, पेयजल निगम से नहीं है? पेयजल निगम से। अच्छा, पेयजल निगम से है, तो आपका डिपार्टमेंट इशू नहीं करता है पेंशन? ना, लेट होता है काफ़ी। अच्छा अच्छा, और कोई समस्याएं हैं? और हमारी दूसरी समस्या गोल्डन कार्ड। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, हमारे जो पेंशनर्स हैं 60 साल से 85-90 साल तक के हैं, उनमें ऐसा तबका भी हमारा है जो अपने चिकित्सा नहीं कर सकता, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि हमें गोल्डन कार्ड निर्गत किए जाएँ, और गोल्डन कार्ड का हमसे 4 महीने पहले पूरा पैसा कट चुका है। 1 साल। अच्छा अच्छा, 1 साल का। तो गोल्डन कार्ड क्या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है या डिपार्टमेंट? स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, डिपार्टमेंट के थ्रू। अच्छा, और कोई समस्या? और हमारी समस्याएं बहुत हैं।
एक समस्या हमारी यह है, हमारे इस पूरे उत्तराखंड शासन में सभी डीए के एरियर और ये सब लोगों को भुगतान हो चुका है। पेयजल के पेंशनर्स को 42% से 46%, 46% से 50% का डीए का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। और उसके बाद जो 50 से 53% हो गया, हर विभागों में लागू हो गया, राजस्व विभाग, और हमारे वहाँ अभी तक हमें वो 53% लागू ही नहीं हुआ। नहीं, तो ये जो आपको नहीं मिला है बढ़ा हुआ डीए, वो 23 के जुलाई से नहीं मिला या 24 के जनवरी से नहीं मिला? नहीं, हमें 23 के जुलाई से एरियर नहीं मिला। हाँ। और जुलाई वाला जो है ये हमारा 53% जो लागू होना है वो लगा भी नहीं अभी। अच्छा, ठीक है, चलिए। इसमें जो है ना, हम ये कहना जी चाहते हैं जी जी, बताइए। कि हम पेंशनर्स हैं, हमारे मामलों को बोर्ड में ले जाना, पुरानी जो परिपाटी है डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से इसको करते हैं। हमारा कहना है कि आपने देना है, कोई डीए बढ़ा है, उसको बोर्ड बैठक में ले जाने का क्या, हमारे साथ वो बोर्ड में ले जाना, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में ले जाना, वित्त की स्वीकृति, ये स्वीकृति, वो स्वीकृति, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं। तीसरे एक चीज़ हमें ये कहनी है कि पिछले काफ़ी समय से हमारे विभाग के मंत्री ही नहीं हैं। पहले हमारे पेयजल मंत्री होते थे, हमारी बात को सुना जाता था। जब से ये हमारे मुख्यमंत्री ने अपने पास ये विभाग को दिया है, हमारे आज तक एक भी वार्ता नहीं हो पाई। हमने कितनी बार जो है अपने पत्र भेजे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई सरकार के लेवल पे नहीं हो रही। इस बीच में कोई ज्ञापन वगैरह आप किन्हीं के माध्यम से, डीएम या किन्हीं के माध्यम से? बहुत चिट्ठियाँ दी गई है, हमने बहुत सारी चिट्ठियाँ दी है। एक हमारी डिमांड जनहित में और कार्मिक हित में, पेंशनर के हित में ये है कि छोटा राज्य है, राज्य की अवधारणा ही बताने की ये थी कि भाई छोटे इस प्रदेश में पेयजल का एक सरकारी विभाग, एक विभाग होगा। आज जनता दो विभागों के चक्कर में काट काट के परेशान है। और इधर जो है पेयजल मंत्री ने हमें पिछली बार आश्वासन दिया था कि इस विभाग को हम एकीकरण करके राज्यीकरण करेंगे। माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री उनियाल साहब, सुबोध उनियाल साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, वो रिपोर्ट आज तक दी है, 2 साल से भी ऊपर हो गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी कि राज्यीकरण क्यों होना चाहिए। तो जनता के हित में हम इस विभाग को एक जगह एक करना भी चाहते हैं। नहीं, फर्दर आप जो भी डिमांड कर रहे हैं सरकार से या डिपार्टमेंट से, यदि उसमें किसी भी तरह का जो है सोच आगे नहीं बढ़ पाता है, तो आपकी रणनीति आगे क्या होगी? फिर हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने लोगों को इकट्ठा करके, भाई हमारे सामने जीने का संकट, अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। एक बात, मैं प्रदीप कुमार शुक्ला, महामंत्री पेंशनर एसोसिएशन। मेरा मानना है कि जैसे राज्य सरकार के सभी विभागों में पेंशन मिलती है, 2 निगम ऐसे हैं जहाँ पेंशन मिलती है। क्योंकि हम LSGD थे, जब पेंशन मिल रही है हाईडिल में, वो ट्रेजरी से मिल रही है, तो जल निगम में देने में क्या आपत्ति है? इसलिए ट्रेजरी में देने में इनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं है। हम कमा नहीं रहे हैं इस समय, हम तो पेंशन ले रहे हैं और इसमें सबकी सहमति भी है। थैंक यू।